Welcome to Indian Tourism. Today we are watching Nagarjunakonda, Guntur district, state of Andhra Pradesh, country of India. Nagarjunakonda is a historical Buddhist town, now an island located near Nagarjuna Sagar in Guntur district, Andhra Pradesh, India. It is 180 km west side of the state capital Vijayawada. It is one of India's richest Buddhist sites, known in the ancient times as Sri Parvata. It now lies almost entirely under the Nagarjuna Sagar Dam. It is named after Nagarjuna, a southern Indian master of Mahayana Buddhism, who lived in the 2nd century AD. It is the most attractive place at Nagarjuna Sagar. Near right bank. आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन वास्तुकला का एक बहुत ही नायाब नमूना अमरावती स्तूप की। अमरावती स्तूप प्राचीन भारत की बौद्ध कला और वास्तुकला का प्रसिद्ध नमूना है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती के गुंटूर जिले में स्थित है, जो कि विजयवाड़ा शहर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरावती स्तूप को महचैत्य और दीपलान दिने के नाम से भी जाना जाता है। यह सैकड़ों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसकी सुंदर बनावट और अनूठी वास्तुकला को देखने लोग दूर दूर से भ्रमण करने आते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह बौद्धिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के भव्य वास्तुकला का अद्भुत अवशेष है। इस महास्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व और करीब 250 ईस्वी के बीच किया गया था और यह सांची स्तूप की तरह लंबा है। ऐसा भी माना जाता है कि स्तूप को भगवान बुद्ध के महान अनुयायी सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अमरावती स्तूप ईंट से बना है और इसमें एक गोलाकार वेदिका है, जो एक हाथी के ऊपर मानव रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाती है। स्तूप में 95 फीट तक ऊंचे प्लेटफॉर्म है, जो 4 दिशाओं में फैले हैं। यह स्तूप दक्षिण भारत में मौर्यकालीन वास्तुकला का महत्वपूर्ण नमूना है। अमरावती में स्थित इस महास्तूप की सुंदर बनावट न सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि स्तूप पर बनी बारीक और बेहद सुंदर नक्काशियां महात्मा बुद्ध की शिक्षा और उनके जीवन की गाथा का बखूबी चित्रण करती हैं और देखने में बेहद सजीव प्रतीत होता है। यही वजह कि अमरावती स्तूप को देखने पर्यटक देश विदेश दोनों से आते हैं। आपको बता दें कि पहले अमरावती स्तूप चूना पत्थर से बनी एक साधारण सी संरचना थी, लेकिन जब अमरावती सातवाहन शासकों की राजधानी बना तो सातवाहन शासकों ने इस स्तूप पर फिर से निर्माण कार्य करवाया और इसे एक आकर्षक वास्तुशिल्प स्मारक का रूप दे दिया। इसके साथ ही इसमें भगवान बुद्ध की जीवन गाथा का सजीव चित्रण किया गया है। हालांकि जैसे जैसे बौद्ध धर्म का अस्तित्व कम होता चला गया, वैसे ही स्तूप की उपेक्षा भी बढ़ती चली गई। स्तूप के अधिकांश पुरातात्विक नमूने काल चक्र की वज्रयान शिक्षाओं से संबंधित हैं। वहीं इस अमरावती स्तूप को स्थापित करने को लेकर यह कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक का दूत बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अमरावती आया, तभी उन्होंने इस आकर्षण वास्तुशिल्प स्मारक की नींव रखी। यह भी माना जाता है कि ब्रिटिश पुरातत्वविद कर्नल कॉलिंग मैगजीनी ने जब इस स्थल का दौरा किया तो खुदाई का काम शुरू किया गया। उस समय स्तूप का पता चला। वास्तुकला और मूर्तिकला के इस भव्य स्तूप के कुछ अवशेष ही बचे हैं, जिसे ब्रिटिश, लंदन, कोलकाता, चेन्नई और राष्ट्रीय म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। म्यूजियम में रखे इन अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में वास्तुकला और मूर्तिकला की स्थानीय मौलिक शैली विकसित हुई थी। आपको बता दें कि अमरावती मूर्तिकला की सुंदर शैली अपने भव्य उभारदार भित्ति चित्रों के लिए काफी मशहूर है। इसके साथ ही यह आज पूरे दक्षिण भारत में अशोक स्तंभ का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी कहानी
घाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर पर। यह मंदिर परिसर में स्थित ये भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है। इसके आसपास में 64 योगिनियां हैं। इन 64 योगिनियों के बारे में हम अभी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर योगिनियां होती क्यों हैं और योगिनियां क्या होती हैं, इनकी पूजा अर्चना का या इनकी साधना का क्या महत्व है। इस संबंध में जानने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, भ्रमण करते हैं कैसे सैंडस्टोन का प्रयोग करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अभी यहाँ पर एक खंडित अवस्था में है, जिनको ये माना जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इनको तोड़ दिया गया। ये स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह स्थान शक्ति स्थली रही है। यहाँ माँ दुर्गा की जो है शक्ति साधना की जाती थी। यहाँ पर चारों ओर 64 योगिनियां हैं और ये माना जाता है कि भृगु ऋषि का जन्म स्थान है। हिंदू मान्यताओं में योगिनियों का स्थान एक प्रमुख स्थान रहा है। हम ये देखते हुए चलेंगे कि योगिनियां क्या होती है। माना जाता है कि पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक जहाँ पे इंसान रहते हैं, इसके आसपास कई परलोक हैं। जैसा कि आधुनिक साइंस में माना जाता है, जिन्हें हम एलियंस के नाम से कहते हैं, ऐसे ही प्राचीन काल से पुराणों में और ग्रंथों में दिया हुआ है कि कई सारे जो हैं परलोक हैं। उनमें से जो सबसे नजदीकी जो परलोक हैं उसमें यक्ष यक्षिणी रहते हैं। ऐसी जो अन्य उनसे दूरी बढ़ते जाती है और ये परलोकों पर जैसे आसुरी शक्तियां दैत्यों से उनके जैसे प्रभाव रखने वाली थे। यक्षों की पूजा अर्चना की जाती है धन प्राप्ति के लिए। साधना जो स्वयं मैं की प्राप्ति के लिए तंत्र साधक जो होते हैं 64 योगिनी की पूजा की जाती थी। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि जहाँ भी 64 योगिनियों की पूजा होती है वहाँ पे तंत्र साधनाएं होती थी। भैरव जो है भगवान शिव के ही जो है रक्त से तैयार हुए एक रूप है, जो कि शिव के जैसे प्रभावी है। भैरव को अर्घ देने के लिए, उनको मानने के लिए ये जो 64 योगिनियां जागृत हो जाती हैं और नर्मदा के जल से उनका अर्घ करती हैं। ये वह स्थान है मित्रों जहाँ एक शक्ति स्थली रही है। जैसा कि हमने देखा, यहीं पर जो भृगु ऋषि भी जो है यहाँ शक्ति क्रियाओं को गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी रहे गढ़मंडला का ये स्थान, ये कभी कलचुरियों के अधीन था। जो कलचुरी तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 23 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर गांव की पहाड़ी पर भगवान शिव का एक अधूरा बना मंदिर है। इसी मंदिर की भव्यता से रूबरू होने हम आज यहाँ चले आए हैं। मैं हूँ प्रियंका और मुझे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर घूमने का बहुत शौक है। दूर से देखते ही पता चल जाता है कि मंदिर का शिखर गायब है। ये भोजपुर मंदिर है। कहा जाता है कि ये अगर पूरा बन गया होता तो उस वक्त का ये सबसे बड़ा मंदिर होता। शायद इसीलिए इसे सोमनाथ ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। सीढ़ियां चढ़ते ही हम 275 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर की भव्यता का पता गर्भगृह में पहुंचने पर चलता है। ठीक सामने चमकीले पत्थर से तराशा हुआ एक विशाल शिवलिंग नजर आता है। ये देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। जिस चबूतरे पर ये शिवलिंग टिका है वो इतना ऊंचा है कि पुजारी को सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। मंदिर 4 बड़े स्तंभों पर टिका है। इन खंभों पर शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सावित्री और सीताराम को उकेरा गया है। छत की गोलाई में वाद्य यंत्र बजाते गण नजर आते हैं। दीवारें करीने से कटे पत्थरों की बनी हैं, जिन पर कहीं कहीं कुछ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर 4 विशालकाय स्तंभों पर टिका हुआ है। स्तंभ देखने से ही पता चलते हैं कि कितने भारी होंगे। और आज से 1000 साल पहले, जब ना साइंस इतनी डेवलप्ड थी और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी, उस समय में भी इन स्तंभों के ऊपर किस तरह से पूरे मंदिर को बनाया गया है। फ्रेंड्स, एरन का जो नाम है वो यहाँ पर उगने वाली एरिका नामक घास के ऊपर बना है और प्राचीन काल में इसको एरिकेन कहा गया है। ट्रेन से सीधा अंदर जाने पर हमें मिलता है ये
गरुड़ पिलर जिसकी ऊंचाई है 43 फीट। तो इसके टॉप पर एक गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन है उसकी मूर्ति बनी हुई है, और ये दो तरफ है, एक वेस्ट साइड में है और एक ईस्ट साइड में है, और इसके बीच में है जो धर्म चक्र बना हुआ है। गरुड़ पिलर पे भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये देखिए। गरुड़ पिलर के एडजेसेंट ही हमें यहाँ बहुत से पिलर देखने को मिल जाते हैं। तो इन पिलर्स पर ऐसे ही यहाँ एक पिलर मिला था जिस पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जिसको सती पिलर कहते हैं। उसमें भानुगुप्त जो गुप्त शासक था उसके सामंत गोपराज, वो एक लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुआ था। गोपराज के शव पर उसकी सामने आप देख रहे हैं, ये है भगवान विष्णु की मूर्ति, और ये मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 13 फीट। और अगर आप ऊपर देखें तो ये इन्होंने यहाँ पे किरीट मुकुट धारण किया हुआ है। उसके साथ ही आप गले में नेकलेस देख सकते हैं, और ये एक वनमाला जो गार्लैंड है पूरे नीचे पैरों तक, वो देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पहले इस अपर राइट हैंड में एक गदा हुआ करती थी, और सेकंड वन में और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। इस वराह टेम्पल का जो निर्माण था वो धान्य विष्णु ने कराया था, जो कि एक सामंत था पूर्ण शासक तोरमन का 5वीं सदी में। वराह स्टैचू की जो हाइट है वो है 11 फीट। देख रहे हैं इस पे जो कार्ड, इसकी टंग पर देखें तो टंग पर एक डिपिक्शन बना हुआ है जो कि सरस्वती देवी का है। भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन चरित्र को इसमें बताया गया। ये सारी कार्विंग्स भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं ये है विष्णु अवतार में, जो कि अनंत शयन मुद्रा में है।